सुनसान जंगल में कैसे आए मैं जानना चाहता हूँ। अजनबी दोस्त, कहो। आज तुमने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे क्यों बचाया मुझे? मर जाने देता मुझे, क्योंकि मैं इस दुनिया में जीने काबिल नहीं हूँ। कैसा एहसान? अरे ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करना। हमारा नाम जानना चाहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? हमारा नाम तो निडर सिंह है। निडर सिंह। और मैं यही चंद्रनगर राजधानी यानी चंद्रमणि महाराज के दरबार का सेनापति था। वाह। लेकिन अब इस वक्त एक बेबस मजबूर लाचार तेरे सामने खड़ा हूं, क्योंकि मेरी दुनिया लुट चुकी है। मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं कहीं नहीं रहा। कैसे बर्बाद हो गया? इसलिए अरे ये बोलो कि एक चंद्रनगर राजधानी का सेनापति होकर हाथों में हथकड़ी और आंखों में पट्टी लगाकर इस बियाबान जंगल में कैसे आए? जरूर बताऊंगा। क्यों नहीं? बड़ी लंबी कहानी है शमशेर। कहो। मैं जिसके दरबार का नौकर था और भगवान ने एक बेटा मुझे दिया था, एक बेटा जिसका नाम कमलेश, और महाराज के एक बेटी एक बेटा था। फिर क्या हुआ? एक दिन का जिक्र है कि भरे दरबार में सबको बुलाया गया और मेरे बेटे को महाराज ने कहा कि बेटा कमलेश, हमने तुमको अपना बेटा बनाया है, तो आज हमारी बेटी और हमारा बेटा ये जाना चाहते हैं नासिक, क्योंकि वहां कुंभ का मेला लगा हुआ है। चली नासिक मेले के लिए महाराज ने आदेश दिया। हाँ। फिर क्या हुआ? और कहा कि जाओ मेला दिखाकर इनको बाइज्जत हमारे पास हाजिर करना। हमारा बेटा गया और बहन भाई वो लोग भी गए, लेकिन मेला पहुंचने के बाद शमशेर मालूम नहीं कौन सा ऐसा तूफान, कौन सा ऐसा भूकंप आया कि राजकुमार गायब हो गया। क्या मेले से राजकुमार गायब हो गया? राजकुमार गायब हो गया। फिर क्या हुआ? और गायब होने के बाद उनकी बेटी ने दरबार में कहा कि पिताजी, कमलेश ने हमारी इज्जत लूट लिया और हमारे भाई का कत्ल कर दिया। क्या? बड़े दरबार में हमको बुलाया गया, हमारे हाथ में गंगा जल का लोटा दिया गया और हमने कसम खा लिया कि वो गद्दार, वो कातिल कोई भी होगा हमारे हाथों मारा जाएगा। और शमशेर जब हम कत्ल करने पहुंचे क्या हुआ मेरे दोस्त? तो हमारा बेटा नजर आया। बेटे को देखकर कलेजा फट गया। मेरे दोस्त, लेकिन इसके बचाने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि दुश्मनों ने ऐसा जाल बिछाया, ऐसे फंसाया गया मेरे बेटे को मुझे कि मेरा बेटा मेरे हाथों मारा गया और मैं कुछ न कर सका शमशेर। है मेरे दोस्त, इसलिए हमारे हाथों में हथकड़ी, आंख में पट्टी बांधकर नौकर से निकाल कर मुझे यहाँ मार कर ढेर कर दिया। सब समझ गया कि दुश्मनों ने ऐसी चाल चला है, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हाँ, लेकिन मेरे दोस्त घबराओ नहीं, मुझे जाने दो, मैं कहीं अपनी जान। ठहरो, कहीं नहीं जाना है। ये शमशेर सिंह ने अगर तुम्हारी जान बख्शा है तो तुम्हें आगे की रास्ता भी बतलाएगा। क्या रास्ता बताओगे? क्या तुम्हारे दिल में वो ख्वाहिश है
जो अपने बेटे का बदला ले सके। शमशेर कलेजे में तो आग लगी है, आग लगी है कि अभी जाऊं और दुश्मन का सीना फाड़ दूं, लेकिन क्या करूं? अगर इस हालत में जाता हूं तो मैं भी मारा जाता। घबराओ नहीं, रास्ता हम तुम्हें बतलाएंगे। अगर बेटे का बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें हमारे गिरोह में शामिल होना पड़ेगा। और तुम्हें काला लिबास धारण करना होगा, एक डाकू बनना होगा। नहीं, मैं एक देश का रखवाला और सच्चा सिपाही, मैं डाकू नहीं बनूंगा, मैं बागी नहीं बनूंगा शमशेर, मैं बागी नहीं बनूंगा। है मेरे दोस्त, अगर डाकू नहीं बनोगे, बागी नहीं बनोगे तो याद रखो तुम्हारे बेटे की आत्मा यूं ही भटकती रहेगी और तुम्हारे दुश्मन ऐसे ही आराम से सोते रहेंगे। नहीं शमशेर, नहीं, तुमने ठीक कहा, तुमने ठीक कहा शमशेर। मैं डाकू बनकर ही दुश्मन से बदला ले सकता हूं। मेरे दोस्त, मैं डाकू बनूंगा। क्यों नहीं, डाकू नहीं, बल्कि हम तुम्हें अपने गिरोह का सरदार बनाएंगे। क्या? हाँ, मैं तुम्हारा सरदार बनने काबिल हूँ। क्यों नहीं, अगर सरदार बनाएंगे तो अपने बेटे का चुन चुन के अपने दुश्मनों से बदला ले सकते हो। वाह मेरे दोस्त, वाह मेरे भाई, क्या रास्ता बताया है तुमने, मेरी तो आंखें खोल दिया। वरना मेरे बेटे की आत्मा भटकती रहती और मैं भी तरसता रहता बेटे के लिए। लेकिन आज तुमने मुझे अपना दोस्त बनाकर, डाकू बनाकर मुझे दुश्मन के सामने जाने का तरीका। लेकिन मेरे दोस्त, आज के बाद सरदार बनाने के बाद तुम्हारा नाम लीडर सिंह नहीं होगा। क्या रहेगा? बल्कि तुम्हें लोग डाकू दिलशाद सिंह के नाम से जानेंगे। आपका दिया हुआ नाम मुझे मंजूर है। मंजूर है? देर किस बात की है शमशेर? तो उठा लो हाथों में बंदूक और मिटा दो अपने दुश्मनों को इस जमाने से। लेकिन है मेरे दोस्त, बंदूक उठाने से पहले इस भवानी माँ के मंदिर पे कसम खाओ और वादा करो, ये बंदूक उठी है तो सिर्फ दुश्मनों के लिए, किसी गरीब लाचार मोहताज के लिए नहीं। शमशेर, कहो, तुमने आज मुझे जीवन दान दिया है, मैं भवानी माँ की कसम खाता हूँ और ये वचन देता हूँ कि मैं किसी गरीब या अमीर को लूटने के लिए डाकू नहीं बन रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने बेटे के खून का बदला लेने के लिए डाकू बन रहा हूँ। बस मेरे दोस्त, मुझे कुछ यही चाहिए। लेकिन सरदार बनने के बाद आपके कहे हुए रास्ते पे चलेंगे, जिस जगह पे आपका पसीना बहेगा, ये टाइगर सिंह, मंगल सिंह और शमशेर सिंह खून बहा देगा। लेकिन कभी भूल नहीं जाना। नहीं मेरे दोस्त, मैं मतलबी नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे अपने गिरोह में शामिल किया है तो पहले गोली मैं खाऊंगा, इसके बाद तुम लोग। वाह मेरे दोस्त, लेकिन कभी भूल नहीं जाना। मैं वादा करता हूँ, लेकिन तुम भी याद रखो, सरदार बनाने के बाद अगर तुमने हमारे साथ गद्दारी कोई भी किया तो अगर हम अपने बेटे का कत्ल कर सकते हैं तो तुम। क्यों नहीं मेरे दोस्त, हमने गिरोह का सरदार बताया है तो आपके कहे हुए रास्ते में भी चलेंगे। हमारे बताए हुए। और मेरे दोस्त जिंदगी भरी मेरे दोस्त जिंदगी भरी मुझे यूं ही प्यार मुझे यूं
आप लोगों को मालूम चाहिए जो चंद्रनगर के चंद्रमणि महाराज वो अपने बेटे के उपयोग में पागल हो गए और रास्ते में गलियों में भटकते हैं उनके मुंह से कहा हो और बेटा मेरे किसो और कन्हैया छैया बोल इधर कोई बमा रहा। अबे साले बमा नहीं रहा, कोई गा रहा है। तुम एक काम करो, इस आदमी को पता लगाओ ये है कौन, इसको फौरन हमारे पास लेकर के आओ। आदमी को लाओ, उसकी आवाज को लाओ। आदमी को लेकर के आओ, जाओ फौरन जाओ। अकेली डर लागे और रात मरी अम्मा अकेली डर लागे और रात मरी अम्मा अकेली डर लागे रात मरी सारे छक्का अरे सारे कहा ले जाते